चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में वक्फ संशोधन बिल और यूसीसी को नामंजूर करने का प्रस्ताव पारित हो गया। इस सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी की मौजूदगी में टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट नवाब जान ने दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ को अघोषित लैंड माफिया कहा है। वक्फ संशोधित विधेयक 28 अगस्त को लोकसभा में पेश होने के बाद जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया, जहां इस पर चर्चा के लिए अब तक कई दौर की बैठकें हो चुकी है। दूसरी तरफ सभी मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता और कई विपक्षी पार्टियां वक्फ बिल के विरोध में लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन में 5 बड़े प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव, वक्फ संशोधन बिल नामंजूर है। दूसरा प्रस्ताव, नफरत और भड़काऊ भाषणों पर सरकार रोक लगाए। तीसरा प्रस्ताव, यूसीसी मुसलमानों को नामंजूर। चौथा प्रस्ताव, सरकार मदरसों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। पांचवा प्रस्ताव, केंद्र सरकार इजराइल को युद्ध करने से रोके। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी की अध्यक्षता में न सिर्फ वक्फ और यूसीसी जैसे सरकार के फैसलों का पुरजोर विरोध किया गया, बल्कि अरशद मदनी ने नाम लिए बिना केंद्र सरकार पर मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुल्क में सांप्रदायिक ताकतें आग लगाना चाहती है, भाईचारे को आग लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को दफन करने की पुरजोर कोशिश हो रही है और इस मुल्क को जहन्नुम बनाया जा रहा है। दुनिया तोड़ना चाहती है, हुकूमतें बर्बाद करना चाहती हैं, फिरका परस्त ज़हनियत आग लगाना चाहती है, ये नारा देना चाहती है कि हिंदू अलग, सिख अलग, मुसलमान अलग। हम कहते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। ये हमारा पैगाम नहीं है, उन बुजुर्गों का पैगाम है जिन्होंने फांसियों के तख्तों को चूमा, अपने इस मुल्क के लिए चूमा है। हमारी तारीख को मिटा दिया गया। वो तबका जो आज मुल्क के अंदर इस्लाम और मुसलमानों को दफन करना चाहता है, वो हमारी तारीख को दफन करने के अंदर कामयाब हो गया। मगर हम कहते हैं ये हमारी तारीख है। मेरे भाई, मुल्क इसी तरह चलता रहा, सेकुलर दस्तूर की तस्वीर नहीं है। हमारा आज का ये कन्वेंशन सेकुलर दस्तूर की हिफाजत के लिए है। कहां है जी? क्या कर रहे हो? इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलेमा जमीयत के इसी सम्मेलन में और अरशद मदनी की मौजूदगी में टीडीपी नेता नवाब जान ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने सम्मेलन में आए सभी मुसलमानों को भरोसा दिया कि एनडीए सरकार के अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगे। ऑलरेडी उन्होंने स्टैंड बता दिया ना, 4 दिन पहले ही बोल दिया ना, उन्होंने जो इदारे रहते वही लोगों को शामिल करना है उसमें, दूसरे लोगों को शामिल करने का अच्छी बात नहीं है। कोई भी हिंदू इदारा जो क्रिश्चियनिटी का था, हिंदूज का रहता, जो मुस्लिम का, जो लोग हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करना, उससे बोल के ऑलरेडी उन्होंने उनका मशवरा बोल दिया। बात जरूर कायम रहेगी हमारे लिए। टीडीपी के नेता ने कहा है कि हम वक्फ में संशोधन का बिल देश की संसद में नहीं आने देंगे। हम स्वागत करते हैं। देश के बांटो लूटो राज करो की जो नीति अंग्रेजों की थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। टीडीपी अगर इसमें कदम आगे बढ़ाती है तो स्वागत योग्य है। केंद्र में सरकार की सहयोगी पार्टी टीडीपी के नेता भले ही जमीयत को ये भरोसा देकर चले गए कि उनके नेता चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन विधेयक लागू नहीं होने देंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दावा कर रहे हैं कि अब वक्फ संशोधन विधेयक पास होने से कोई नहीं रोक सकता। गिरिराज सिंह ने वक्फ को अघोषित लैंड माफिया बताया, तो प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि केरल में एक गांव की जमीन वक्फ के नाम कर दी गई, जहां लोग 5 पीढ़ियों से रह रहे थे। वक्फ बोर्ड अघोषित
जमीन कब्जा करने का माफिया है, लैंड माफिया। बिहार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गांव बरसों से हिंदू रह रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। हंसी तो तब आती है जब संसद को भी कह देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ का पक्ष ले रहे हैं और वक्फ एक ऐसी व्यवस्था है कि जो वो कहेगी वो जमीन उनकी। अगर आपको अपील करना है तो केवल कोर्ट में नहीं जा सकते, उसका अपील केवल ट्रिब्यूनल में होगा और वो जो निर्णय करेंगे वो फाइनल। तो ये स्थिति समाप्त करने की जरूरत है। देश में दो कानून नहीं हो सकते, देश में एक ही कानून होना चाहिए। शाहबानो के समय भी हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ही कानून किया, वैसा ही ये भी एक ही कानून होना चाहिए। सब कैसे ऐसे चलेगा?